ये गर्मी और सताने वाली है। अगर आप गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद लगाए बैठे हैं तो आपके लिए बुरी खबर यह है कि आने वाले 5 से 6 दिन और आपको गर्मी सताने वाली है। उत्तर भारत समेत हरियाणा में गर्मी से लोगों का हाल बेहाल है। ऐसे में उम्मीद यह है कि 20 जून से इंद्रदेव मेहरबान हो सकते हैं। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। चिलचिलाती धूप, उमस भरी गर्मी, चढ़ता पारा। हालत ऐसी है कि दिन में निकलना आपके स्वास्थ्य के लिए भारी पड़ सकता है। ऐसे में उम्मीद अब इंद्रदेव से है कि वो कब मेहरबान होंगे और कब इस चिलचिलाती गर्मी से राहत मिलेगी। मौसम विभाग के मुताबिक अभी 5 दिन और भीषण गर्मी झेलनी होगी। 19 जून की रात से मौसम में बदलाव हो सकता है और 20 जून से बारिश के आसार भी बन रहे हैं। मौसम विभाग का कहना है कि हरियाणा में 20 जून को प्री मानसून दस्तक दे सकता है। प्रदेश में मानसून 27 से 3 जुलाई के बीच दस्तक देगा। प्री मानसून की बरसात के बाद गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है। हालांकि अभी 6 जिलों में हालात खराब हैं। यहाँ का अधिकतम तापमान 45 डिग्री के ऊपर पहुँच चुका है। दिन के साथ अब रात को भी गर्मी बढ़ गई है। रात का न्यूनतम तापमान पिछले 24 घंटे में 1 डिग्री तक बढ़ चुका है, जो सामान्य से 4.5 डिग्री ज्यादा है। उन 6 जिलों की बात करें जहां 45 डिग्री के पार पारा पहुंच चुका है, तो उनमें नुहू, फरीदाबाद और जींद में 45.8 डिग्री सेल्सियस पारा मापा गया। वहीं सोनीपत में अधिकतम तापमान 45 डिग्री से ज्यादा ही रहा। इसके अलावा नारनौल और सिरसा में 45 डिग्री तापमान अधिकतम मापा गया है। वहीं हरियाणा के 7 जिले ऐसे हैं जहां 44 डिग्री के पार पारा पहुंच चुका है। इसमें हिसार में 44.6 डिग्री, अंबाला में 44.5 डिग्री, चरखी दादरी में 44.4 डिग्री, करनाल में 44.2 डिग्री, कुरुक्षेत्र में 44.1 डिग्री, पानीपत में भी 44.1 डिग्री और गुरुग्राम में 44 डिग्री सेल्सियस तापमान मापा गया। इसके अलावा हरियाणा के 4 जिलों में 43 डिग्री के पार पारा पहुंच चुका है। पलवल में 43.9, भिवानी में 43.6, यमुनानगर में 43.5 और रेवाड़ी में 43.4 डिग्री सेल्सियस तापमान मापा गया। गर्मी से सबसे ज्यादा मुश्किल उन कर्मचारियों को भी है जो इस भीषण गर्मी में ड्यूटी करने को मजबूर हैं, जिनमें चाहे सीमा पर खड़ा हुआ जवान हो या शहर की सुरक्षा व्यवस्था और ट्रैफिक व्यवस्था संभालने वाला जवान हो। ऐसे में गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस ने इस गर्मी से बचने के लिए अनोखा तरीका अपनाया है। गुरुग्राम पुलिस की तरफ से कूलिंग जैकेट का इस्तेमाल किया जा रहा है। हमारे जो जेट डोज हैं, 13 पॉइंट्स जेट डोज हैं, उनको दी गई हैं और इसका मोटिव ये है कि आप देख ही रहे हैं कि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। तो एसी जैकेट्स हैं ये, जो अभी हमने सैंपल के तौर पर देखने के लिए भी इनके क्या क्या इफेक्ट्स आते हैं, तो हमारे 13 पॉइंट्स में जेट डोज को दी गई है। 20 से कुछ हमारे जेट डोज जो है धूप में खड़े होकर के ड्यूटी करते हैं, तो इनसे उनको क्या राहत मिलती है। अगर राहत मिलती है तो फिर इसमें आगे हम फर्दर कार्रवाई। एक तो इसका वेट थोड़ा ज्यादा है और बर्फ भी थोड़ी, मतलब ये जो दिया है ये जल्दी पिघल जाती है, ज्यादा देर नहीं चलती। जैसे गर्मी में है 2 घंटे बस। वे जैसे फैन चलेंगे तो ठंडी, इसको ठंडा रखेंगे ना। इसका जो ये जो आइस क्यूब दे रखी है, इसको इस पे लगेंगे भी हवा तो ठंडा हो जाएंगे। वहीं अस्पतालों में भी मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। ऐसे में डॉक्टरों की सलाह है कि गर्मी से बचने के लिए दिन में ज्यादा बाहर ना निकले और ज्यादा से ज्यादा तरल पदार्थों का इस्तेमाल करें। देखिए, जैसा आप जानते हैं एकदम से गर्मी पड़ी है और सरकार द्वारा भी इसके बारे में हिदायतें जारी करी जा चुकी हैं। हीट वेव जो है इस वक्त आप देख रहे हैं, टेम्परेचर 45-46 डिग्री एकदम जा रहा है और गर्म खुश्क हवाएं चल रही हैं। हमारे पास जो मरीज आ रहे हैं ज्यादातर लूज मोशन के साथ आ रहे हैं या वॉमिटिंग के साथ आ रहे हैं। भीषण रूप ले रही है। इसके अंदर हमें अपने आप को अच्छा हाइड्रेट करना है। लिक्विड्स अच्छी मात्रा में सेवन लेने हैं, जैसे कि शिकंजवी, पतली नमकीन लस्सी, नींबू पानी के अलावा मौसमी का जूस, बेल पत्थर का जूस, ओआरएस, अच्छी मात्रा में लिक्विड लेने। फ्रूट्स के अंदर हमें अपने आप को तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, खीरा, ये सब लेने हैं। इसके अंदर बॉडी का वाटर कंटेंट बढ़ता है। गर्मी से हालात खराब हो रहे हैं और आने वाले 5 से 6 दिन में गर्मी से कोई राहत नहीं मिलने वाली। ऐसे में लोग यही दुआ कर रहे हैं कि इंद्रदेव मेहरबान हो और राहत मिल सके। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज।
जो पारा है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और गर्मी अभी और भी सताने वाली है। हरियाणा के 6 जिलों में हालत इससे भी ज्यादा खराब होती हुई नजर आ रही है। गर्मी जिस तरह से बढ़ती हुई नजर आ रही है, सड़कें भी सूनी हैं, लोगों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और देखिए गर्मी जिस तरह से बढ़ती हुई नजर आ रही है और हमारे सहयोगी भी लगातार जानकारी जो है वो दे रहे हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि अभी फिलहाल क्या कुछ हालात नजर आ रहे हैं। 3 सहयोगी जुड़ गए हैं। पानीपत से मेरे सहयोगी जितेंद्र शर्मा जुड़ गए हैं, कुरुक्षेत्र से गगन जुड़ गए हैं और मनोज जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी लिए हुए। सबसे पहले जितेंद्र आपका रुख करना चाहूंगी मैं, क्योंकि आप पानीपत में मौजूद हैं। आप ये बताइए कि वहां पर कितना टेम्परेचर बना हुआ है? बढ़ती गर्मी के चलते लोग बेहद परेशान नजर आ रहे हैं, क्या कुछ राहत महसूस की जा सकती है? की बात करूं तो इस समय जो है 11:15 हुए हैं और 40 से 41 जो है टेम्परेचर जो है वो दिखा रहा है। 47 जो है टेम्परेचर जो है वो दिखा रहा है तापमान। और सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार जो है आप पिछले 4-5 दिन की बात करें तो लगातार कहीं ना कहीं तापमान जो है वो लगातार बढ़ रहा है। और मानसून को लेकर जिस तरीके से मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि 27 जून के बाद जो है कहीं ना कहीं मौसम भी ठीक रहेगा, बारिश भी हो सकती है। तो लेकिन उससे पहले जो है जिस तरीके की कड़ाके की गर्मी पड़ी है, मैं कहूंगा उसने कमर तोड़ दी है आम गरीब लोगों के साथ साथ। आप ये देखिए कि हीट के लिए अगर आदमी मोबाइल लेकर जीटी रोड पर चल रहा है या घूम रहा है तो उसका मोबाइल काम करना बंद हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है जो घरों के अंदर एसी लगे हुए हैं, आज के हालात ऐसे हैं कि एसी भी काम नहीं कर रहे। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी भीषण गर्मी है और गर्मी को लेकर लगातार जो है लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। और इस समय हम पानीपत के सामान्य हॉस्पिटल में यहां आप देख सकते हैं कि इक्का दुक्का ही लोग जो है आपको दिखाई दे रहे हैं, वरना दवाई के लिए काफी लंबी लाइनें लगी रहती थी। तो ये आज के हालात हैं जिसको लेकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गर्मी ने किस तरीके की परिस्थितियां उत्पन्न कर रखी हैं। जी बिल्कुल ठीक है जितेंद्र, लौटूंगी मैं आपके पास। गगन भी जुड़े हुए हैं, कुरुक्षेत्र से जुड़े हुए हैं। गगन ये बताइए कि अभी कुरुक्षेत्र में कितना तापमान बना हुआ है? बढ़ती गर्मी के चलते लोग कितने परेशान नजर आ रहे हैं? कुछ राहत महसूस की जा सकती है? हालांकि अभी जानकारी ये मिल पाई है कि 20 जून से कुछ राहत जो है वो महसूस की जा सकती है, क्या ऐसा संभव है? बिल्कुल, देखिए साधना, इस समय टेम्परेचर की बात की जाए तो तकरीबन 41 से 42 डिग्री टेम्परेचर जो है कुरुक्षेत्र जिले का जो है दर्ज किया जा रहा है। देखिए आज हमने जिस तरह से ग्राउंड जीरो पर सब्जी मंडियों में भी जहां पर गए तो वहां पर जो है दुकानदारों की बात की जाए, आम जनता की बात की जाए या किसानों की बात की जाए तो सभी के सभी वर्ग जो है काफी परेशान जो है देखने को मिल रहा है गर्मी की वजह से। क्योंकि बाजारों के अंदर जो है जो ग्राहक है वो नहीं आते हैं। और जो सब्जी मंडियों की बात की जाए तो दुकानदारों का कहना है कि सब्जियां जो आ भी रही है तो बहुत ही कम मार्जिन में और मतलब महंगे रेटों पर आ रही है, क्योंकि गर्मी की वजह से जो फसलें हैं जो सब्जियों की वो खराब हो चुकी है। और सुबह के समय में या फिर शाम के समय में 6 या 8 बजे के 6 या 7 बजे ही जो है ग्राहक जो है जो दुकानों पर आता है, अन्यथा जो है दिन के समय में बिल्कुल भी जो है जो ग्राहक नहीं आता, जिससे काफी नुकसान जो है दुकानदारों को जो है होने देखने को मिल रहा है। और जो लोग घरों से बाहर भी निकल रहे हैं तो जरूरी काम है तभी जो है घरों से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल सूने हो जाते हैं बाजार और मेन सड़कें। और रही बात जिस तरह से अभी भी गर्म हवाएं जिस तरह से चल रही है तो आम जनजीवन पर इसका खासा असर जो है देखने को मिल रहा है। एक तरफ देखिए गर्मी की मार है, दूसरी तरफ जो है जो सब्जियां है और महंगे रेटों पर जो है सब्जियां मिल रही है, इससे आम जनता जो है काफी परेशान जो है देखने को मिल रही है। दूसरी तरफ किसानों की बात की जाए तो किसानों का कहना है कि इतनी भीषण गर्मी पड़ रही है कि जो पौध जो लगाई गई है वो कहीं ना कहीं मुरझाती हुई दिखाई दे रही है। और जो सब्जी मंडियों में भी सब्जी आ रही है वो अधिकतर जो है खराब हो गर्मी की वजह से जो है सड़ रही है। तो कहीं ना कहीं गर्मी बड़ी ही एक तंग कर कमर जिसे क्या देता है कमर तोड़ जो है गर्मी जो है देखने को मिल रही है। और तकरीबन देखा गया कि गर्मी की वजह से अधिकतर जो है जगहों पर जो है आग लगने की जो है घटनाएं जो है सामने आ रही है। तो अभी फिलहाल डॉक्टर के द्वारा यही कहा गया है कि मौसम विभाग के द्वारा भी कहा गया है
कि अभी गर्मी से कोई भी राहत नहीं है जब तक मानसून ना जाए, लेकिन 20 तारीख के बाद जो है हल्की फुल्की बरसात जो है जरूर बताई गई कि हल्की फुल्की बरसात जो है हो सकती है, जिससे टेम्परेचर में थोड़ी बहुत गिरावट हो सकती है। लेकिन फिलहाल जब तक मानसून अच्छी तरह नहीं आ जाता तब तक जो है गर्मी गर्मी की मार इसी तरह जो है आम जनता को जो है, आम लोगों को जो है झेलनी पड़ेगी। जी ठीक है गगन, मैं लौटूंगी आपके पास। कैथल से मनोज भी जुड़े हुए हैं। मनोज, फिलहाल क्या जानकारी आप दे पाएंगे, क्योंकि भीषण गर्मी के चलते लोग बेहद परेशान नजर आ रहे हैं, कुछ राहत महसूस की जा सकती है? और ये भी बताइए कि गर्मी जिस तरह से बढ़ती हुई नजर आ रही है, किन किन चीजों पर असर है? गर्मी की तो टेम्परेचर की बात करें 43 डिग्री तापमान कैथल का पहुंच चुका है। सुबह की अगर बात करें, सुबह भी 39 डिग्री तापमान कैथल का पहुंच चुका था। तो गर्मी का कहर लगातार बढ़ रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि गर्मी अभी कुछ दिन और ज्यादा जो अपना कहर है वो भी दिखाएगी। तो उसके असर की अगर हम बात करें तो सब्जी मंडियों में बात करें, आम आदमी की जेब की बात करें तो जेब बिल्कुल हल्की होती जा रही है। आज मंडी की बात करें तो जो चीज 10 रुपए की थी तो वो लगभग 25 रुपए की हो चुकी है, क्योंकि पीछे की जो सप्लाई थी वो सप्लाई बंद हो चुकी है और ज्यादा गर्मी के प्रकोप के कारण और ज्यादा गर्म लू चलने के कारण जो सब्जियों के पेड़ पौधे थे वो बिल्कुल नष्ट हो चुके थे। तो वह लगातार रेट बढ़ भी रहे हैं और आगे भी जब मंडी में उनसे जब बातचीत की गई तो उनका भी दुकानदारों को कहना है आगे भी रेट बढ़ सकते हैं। दूसरी तरफ बात करें किसानों की फसल की, तो उस पर भी एक बड़ा असर देखने को मिल रहा है। बता दें किसान लगातार अपने खेतों में पानी तो दे रहा है, लेकिन जो गर्मी के तेज गर्मी का होने के कारण और तेज लू चलने के कारण पानी साथ के साथ भी सूख रहा है, जिसका जो खर्चा है किसानों को वो भी दुगना देखने को मिल रहा है। तीसरी बात करें किसानों की फूलों की खेती की, तो वो लगभग 80% कैथल के अंदर जो फूलों की खेती की जाती है 80% खेती बिल्कुल किसानों की नष्ट हो चुकी है। पाइप से वो मिल चुके हैं और सरकार उसके द्वारा गुहार भी लगा चुके हैं ताकि उनको मुआवजा मिल सके। तो बात करें दुकानदारों को और व्यापारियों के, उनके ऊपर भी काफी असर बड़ा देखने को मिला। दुकानदार खाली हाथ बैठे हुए हैं और जो ग्राहक है अपने घर दुखते हुए बैठे हैं। सड़कें बिल्कुल खाली सुनसान दिखाई देगी क्योंकि गर्मी का कहर इतना है। दूसरी तरफ प्रशासन द्वारा भी लगातार गाइडलाइन जारी की जा रही है। ठीक है मनोज, मैं लौटूंगी आपके पास, जानकारी आप लगातार दे रही हैं। जितेंद्र, ये बताइए कि जिस तरह की गर्मी बढ़ती हुई नजर आ रही है और ऐसे में व्यापार और किसानों की फसलों पर कितना ज्यादा असर है पानीपत में? साधना, देखिए जिस तरीके से लगातार जो है गर्मी तो थी, लगातार गर्मी बढ़ भी रही है। जिस तरीके से मौसम वैज्ञानिकों का कहना था कि इस बार गर्मी काफी होगी, उसके साथ साथ आप देख रहे हैं कि गर्म हवाएं जो है वो चलना शुरू हो गई हैं, क्योंकि पिछले एक हफ्ते से हम देख रहे हैं लगातार जो है मौसम ने लगातार करवट बदली है। जहां जो है तापमान अधिक हो रहा है वहीं उसी को लेकर जो है गर्म हवाएं भी चलनी शुरू हो गई हैं। अब व्यापारियों की बात करें, देखिए सब्जी, अगर आप सब्जी की बात करते हैं तो सब्जी कहीं ना कहीं आयात निर्यात पर डिपेंड करती है। अब पानीपत की सब्जी मंडी के अंदर जो अगर हिमाचल से जो सब्जी आ रही है, मैं कहूंगा कि हिमाचल से जो है जो बहुत सी सब्जी जो है हिमाचल से आती हैं या आलू वगैरह जो है बाहर से आते हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी परचेजिंग के लिए उनको स्टोर, क्योंकि यहां पर बड़े बड़े स्टोर नहीं है, जिसकी वजह से जो है आम ताजा सब्जी जो है अगर वो कल आज की डेट में निकल जाती है तो वो घर तक पहुंच जाती है, लेकिन अगर वो रखी रहे तो वो खराब होती है, जिसकी वजह से उनको नुकसान हो रहा है। और दूसरी बात, अगर किसानों की बात की जाए तो किसानों जिस तरीके से गर्मी भीषण पड़ रही है, जिस तरीके की उनकी फसल है, हम आपको बताएं कि हमने यमुना के अंदर भी देखा था कि किस तरीके से आप देख सकते हैं कि इस समय तोरी, घिया, करेला, ये जो है गर्मी की फसलें थी, लेकिन इसके अनुसार भी जो है बारिश का मौसम चाहिए, इनको एक नमी चाहिए, लेकिन वो नहीं मिलती, उसकी वजह से वो भी परेशान है। तो तमाम लोग जो है, आम लोग जो है किल्लत में है। आप ये भी देखिए कि एक गरीब आदमी है, पानीपत जो है इंडस्ट्री एरिया है जिसके अंदर 80% जो है बाहर से जो है लोग जो है यहां पर काम धंधा शुरू करते हैं, उनको आने जाने में बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। और जीता जागता उदाहरण मेरे सामने है कि पानीपत का जो सामान्य हॉस्पिटल है जहां पर लगातार भीड़ नजर आती थी, आप यहां देखिए कि यहां पर इक्का दुक्का ही आदमी दिखाई दे रहा है। तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी भीषण गर्मी है। और सबसे बड़ी बात है साधना कि अगर आप नोट करेंगे, हम लोग तो रिपोर्टिंग करते हैं, अगर हम फील्ड में होते हैं और मोबाइल से कहीं काम कर रहे हो तो हमारे मोबाइल भी काम करना बंद कर देते हैं। ये हमने पहली बार देखा कि किस तरीके से जो है गर्मी जो है भयंकर रूप ले रही है। दूसरी तरफ हमने घरों में देखा था कि जो लोग बाग एसी वगैरह का यूज करते हैं उनके एसी काम नहीं कर रहे। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि गर्मी ने इस बार जो है तराई कर रखी है। आम लोगों के साथ सब लोग जो है इससे बहुत ज्यादा परेशान हैं।
ठीक है जितेंद्र, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए और खबर पर नजर बनाए रखने के लिए। गगन और मनोज, आप दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए और खबर पर नजर बनाए रखने के लिए। तो देखिए जिस तरह की गर्मी बढ़ती हुई नजर आ रही है, लोग भी बेहद परेशान नजर आ रहे हैं। भीषण गर्मी से बचने के लिए आप ठंडे पानी का इस्तेमाल कीजिए और देखिए जरूरत के अनुसार ही घरों से बाहर निकलिए। सूती कपड़े का आप इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि ये गर्मी और भी ज्यादा सताने वाली है। तो भीषण गर्मी से बचने के लिए आप तमाम तरह के उपाय जरूर करते रहिए। रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर।